नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रृंगार और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं दो कारों के बीच कंपैरिजन। एक है किया सोनेट और एक है हिंडई वेन्यू। इन दोनों में कंपेयर करके हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इनमें डिफरेंस है, क्या क्या चीज़ें सेम है, कितनी पावर ये दे सकती हैं, कितना स्पीड है और दोनों में से कौन सी बेटर है ये आप चूज़ कर पाएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी अलग कंपेरिजन जो हम लेकर आते हैं उसके बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं दोस्तों इनके इंजन के साथ। दोनों गाड़ियों के इंजन हम कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले क्या पावर जनरेट करते हैं, क्या टॉर्क जनरेट करते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोनों ही गाड़ियों में 1 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन लगा हुआ है। अगर आप किया की बात करें 1 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है, सोनेट में भी 1 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन दिया गया है। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो 998 सीसी इनका डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर पावर की बात करें तो 118 से 119 bhp दोनों ही जो इंजन है वो जनरेट करते हैं। और टॉर्क की बात करें तो 172 न्यूटन मीटर लगभग दोनों ही इंजन बना पाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्या ये इनकी सिलेंडर कैपेसिटी है। 3 सिलेंडर इंजन दोनों गाड़ियों में अवेलेबल होता है जो कि 7 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पर काम करता है, या फिर आप देखें CVT भी अवेलेबल होता है, AMT IMT भी अवेलेबल होता है हुंडई के पास और सोनेट के पास भी। अब देख लेते हैं कि इनके व्हील का साइज़ क्या है। व्हील का साइज आपको 16 मिल सकता है मैक्सिमम। अगर बात करें बूट स्पेस की तो 350 लीटर का बूट स्पेस आपको हुंडई वेन्यू में मिल जाता है। वहीं पर 392 लीटर का जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है हुंडई के मुकाबले, ये आपको मिल जाता है किया सोनेट में। सो थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, किया सोनेट थोड़ा ज़्यादा आपको बूट स्पेस दे देती है जो कि ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है। सो अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ ऐसे फीचर्स की जो दोनों ही व्हीकल्स में सेम होने वाले हैं। इसके बाद हम कंपेयर करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको एडिशनली सोनेट में मिल रही हैं या क्या चीज़ें आपको एडिशनली वेन्यू में मिलती है। तो कॉमन फीचर्स की पहले बात कर लेते हैं, इनमें आपको क्या क्या मिल जाता है। तो सबसे पहले आपको, आप जब गाड़ी चलाने बैठेंगे तो आपकी एडजस्टेबल स्टीयरिंग आपको मिल जाती है। वहीं पर आप MID में देख सकते हैं कि लो फ्यूल लाइट, अगर लो फ्यूल आपकी गाड़ी में लो है तो वो भी दोनों गाड़ियों में अवेलेबल है, लो फ्यूल लाइट आपको मिल जाती है। पार्किंग सेंसर दोनों गाड़ियों में दिए हुए हैं। इसके अलावा फीचर्स हैं, कीलेस एंट्री दोनों ही गाड़ियों में दी गई है। जैसे कि आप गाड़ी की चाबी आपने जेब में रखी है, आप जेब में रखे रखे ही गाड़ी को ओपन भी कर सकते हैं, अंदर जा सकते हैं। पुश बटन स्टार्ट टॉप से ऑन ऑफ कर सकते हैं गाड़ी को, आपको चाबी कहीं भी लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा ट्रंक लाइट अवेलेबल है जो कि बूट स्पेस आपको दिया गया है, उसमें एक लाइट होना ज़रूरी होता है। क्या होता है कभी कभी हम रात में जब बूट स्पेस खोलते हैं वहाँ पर लाइट ना होने की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जो पार्सल ट्रे होता है वो भी वहाँ पर मौजूद होता है, उसकी वजह से आपके ट्रंक में बिल्कुल भी लाइट नहीं आता है। अब आप कहेंगे कि हैचबैक गाड़ी है, इसमें तो जो रियर में जो लाइट्स लगे हुए हैं वही चले जाते हैं, वही पार्सल ट्रे की वजह से वो लाइट नहीं जा पाता है, तो फिर इशू होते हैं। अगर ट्रंक में लाइट लगाए तो ज़्यादा बेटर हो जाता है। तो ये भी दोनों गाड़ियों में अवेलेबल है। दोनों ही गाड़ियों में आपको लेदर सीट्स मिल जाती हैं जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। इसके अलावा अलॉय व्हील्स अवेलेबल हैं दोनों, क्योंकि हमने टॉप एंड वेरिएंट लिए हैं तो अलॉय व्हील्स दोनों ही गाड़ियों में अवेलेबल हैं। सनरूफ या मूनरूफ आप कहें, ये गाड़ी में अवेलेबल है। सो दोनों गाड़ी में जैसे ये फीचर पहले तो नहीं हुआ करता था, बट अभी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा लोग इसे पसंद कर रहे हैं। सनरूफ होना ज़रूरी हो गया है आजकल सारी गाड़ियों में, तो दोनों ही गाड़ियाँ आपको देती हैं। जैसे आपने किया सोनेट भी देखा, हिंडई वेन्यू, दोनों ही नए मार्केट की गाड़ियाँ हैं, तो बिल्कुल इन दोनों में ये चीज़ें अवेलेबल हैं। अब देख लेते हैं कुछ ऐसे फीचर्स जो आपको किया सोनेट देती है बट हिंडई वेन्यू नहीं देती है। उसके बाद हम बात करेंगे कि हिंडई वेन्यू में क्या एडिशनल फीचर्स हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सोनेट में आपको क्या क्या एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं। सबसे पहले बात करें तो एयर क्वालिटी कंट्रोल आपको किया सोनेट में देखने के लिए मिल जाता है। दूसरे नंबर पर बात करें तो हाँ, आपको रिमोट से ऑन ऑफ करने की फैसिलिटी मिलती है किया सोनेट में, जो हिंडई वेन्यू में अवेलेबल नहीं। और ज़्यादातर इस सेगमेंट की गाड़ियों में बहुत ही कम गाड़ियाँ जिनमें आप रिमोट से गाड़ी को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। हाँ, नेक्सॉन गाड़ी में ये चीज़ें अवेलेबल है, बट आप उससे गाड़ी स्टार्ट नहीं कर सकते। फ़ोन के थ्रू आप चीज़ें कर सकते हैं बट स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। बट इस गाड़ी में अवेलेबिलिटी दी गई है कि आप AC ऑन ऑफ कर लीजिए या गाड़ी को स्टार्ट या ऑफ कर दें। इसके अलावा फ्रंट और रियर दोनों ही तरफ में पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। वैसे ज़्यादातर गाड़ियों में पार्किंग के लिए रियर में सेंसर लगे होते हैं क्योंकि पीछे आप देख नहीं पाते हैं, बट जो ये गाड़ियाँ सेगमेंट की है, कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में, तो काफ़ी बड़ा बोनेट होने की वजह से सामने भी कई बार होता है कि ब्लाइंड स्पॉट्स बन जाते हैं, उसकी वजह से फ्रंट पार्किंग सेंसर होना काफ़ी अच्छी बात होती है। किया सोनेट में आपको क्योंकि बड़ा स्ट्रक्चर होता है तो रियर रीडिंग लैंप दिए गए हैं, साथ ही साथ गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी गाड़ी में मौजूद है, जो कि आपको वेन्यू में देखने के लिए नहीं मिलेगा। वेन्यू में आपको रियर में जो रीडिंग लैंप है वो देखने के लिए नहीं मिलते, बट काफ़ी अच्छा लाइट उनका सामने का भी होता है, तो आप पीछे बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। बट गाड़ी में पढ़ना मतलब आप काफ़ी ज़्यादा हिलते हैं तो वो तो नहीं करना चाहिए। एक फीचर ऐसा है जो इस सेगमेंट की गाड़ियों में बहुत कम देखने को मिलता है, जो है वेंटिलेटेड सीट्स। अब वेंटिलेटेड सीट्स क्या होती है कि भाई इनके अंदर भी ऐसी फैसिलिटीज़ होती है कि जैसे आप गर्मी के समय में बैठे हुए
लेदर सीट्स होती है तो पसीना आता है, फिर वो गीला हो जाता है, फिर आपको प्रॉब्लम होती है। सो ये चीज़ से हटाने के लिए वेंटिलेटेड सीट्स होती है कि वहाँ से भी हवा की आवाजाही चालू रहती है ताकि वो गीले ना हो, आपको पीछे से भी एक वेंटिलेशन मिलता रहे। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर होता है जो किया सोनेट में मिल रहा है, आपको हिंडाई वेन्यू नहीं दे पा रही है। हाँ, हालांकि अगर आप क्रेटा में जाते हैं तो उनमें चीज़ें अवेलेबल होती है, बट वो फिर प्राइस रेंज भी उसकी काफ़ी बढ़ जाती है। और एक चीज़ है जिसे रियर वाइपर वॉशर कहते हैं। रियर वाइपर वॉशर जो है किया सोनेट में आपको अवेलेबल मिलता है। अगर आप हिंडाई वेन्यू की बात करें तो उसमें कंपनी की तरफ से फिटेड नहीं आ रहा है, फिर आप आफ्टर मार्केट लगा सकते हैं। अब क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या होता है, अगर आप हैचबैक गाड़ियों में देखें तो जब पीछे के विंडशील्ड पर काफ़ी सारी धूल बैठ जाती है तो फिर उसको क्लीन होना ज़रूरी, क्योंकि आप इनसाइड रियर व्यू मिरर से पीछे नहीं देख पाते अगर वो क्लीन नहीं होता है तो। अब सेडान गाड़ियों में क्या होता है कि उनके एरोडायनामिक्स ऐसे होने की वजह से कि जो हवा सामने से आती है वो विंडशील्ड से होकर गुजरती है, पीछे वाली विंडशील्ड से होकर गुजरती है, तो वो जो धूल के कण है उसको साफ करती हुई चलती है। बट हैचबैक में या फिर आप देखेंगे एसयूवीज में ये चीज़ अवेलेबल नहीं होती है, तो उस ग्लास को साफ करने के लिए एक पर्टिकुलर वाइपर लगाना होता है जो किया सोनेट में अवेलेबल है, जो हिंडाई वेन्यू आपको नहीं दे रही है। सो अब जान लेते हैं कि हिंडाई वेन्यू में क्या एडिशनल फीचर्स हैं जो आपको किया सोनेट में नहीं मिल रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करें पैडल शिफ्टर्स की। पैडल शिफ्टर्स क्या होता है ये जान लेते हैं। पैडल शिफ्टर्स एक्चुअली गियर शिफ्ट करने के लिए एक डिवाइस होती है, जो कि डिवाइस या आप उसको एडजस्टमेंट बोलेंगे मैकेनिकल, जो आपके स्टीयरिंग व्हील के पास जहाँ पर आपने हाथ रखा हुआ है वहीं पर एक पैडल शिफ्टर्स रहते हैं जिससे आप अप या डाउन कर सकते हैं। जैसे ऑटोमेटिक व्हीकल आप चला रहे हैं कभी, उसमें भी ऑप्शन होता है एएमटी में, आपने खासतौर पर देखा होगा कि आप ऑटोमेटिक से मैनुअल ट्रांसमिशन पे जा सकते हैं, फिर अप या डाउन गियर को कर सकते हैं। सो पैडल शिफ्टर्स वही काम करते हैं कि आपको क्लच नहीं दबाना होगा, कुछ भी नहीं, और आपको स्टीयरिंग से भी हाथ नहीं हटाना पड़ेगा, वहीं पर बैठे बैठे आप शिफ्ट कर सकते हैं अप या डाउन गियर को, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। आपको बार बार हाथ हटाने की ज़रूरत नहीं होती है स्टीयरिंग व्हील से। इसके अलावा क्या एडिशनल फीचर्स मिल रहा है, इसके अलावा आपको लेन चेंज इंडिकेटर मिल जाता है वेन्यू में, जो किया सोनेट में अवेलेबल नहीं है। तो वेन्यू में लेन चेंज इंडिकेटर कैसे काम करेगा कि आप जब भी लेन चेंज कर रहे हैं तो ये कम से कम 2 से 3 बार जलकर बुझ जाता है, जिससे पीछे वाली पार्टी को ये पता चल जाता है कि भाई सामने वाला जो है सिर्फ लेन चेंज करना चाह रहा है या पूरा टर्न नहीं ले रहा है, या फिर कम से कम वो लेन चेंज कर रहा है तो अभी ओवरटेक करने का समय नहीं है। सो एक लेन चेंज इंडिकेटर काफ़ी अच्छा सेफ्टी फीचर भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं दोनों गाड़ियों में सेफ्टी फीचर्स की क्या क्या कॉमन है और क्या क्या चीज़ें एक्सटर्नली एडिशनली दी गई है। दोनों ही गाड़ियों में एयरबैग की अवेलेबिलिटी है। जहाँ पर हिंडाई वेन्यू आपको 2 एयरबैग प्रोवाइड करती है, वहीं पर आप किया सोनेट में देखेंगे 6 एयरबैग आपको मिल जाते हैं। 2 आपको पैसेंजर और ड्राइवर के लिए मिल जाएंगे, साथ ही कर्टेन एयरबैग्स भी अवेलेबल है, साइड एयरबैग्स अवेलेबल है जो आपको ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा अगर फीचर्स की बात करें तो ABS EBD इन दोनों गाड़ियों में आ जाता है। कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल आपको गाड़ियों में मिल जाता है। एक चीज़ एक्स्ट्रा आपको हिंडाई वेन्यू में मिल जाती है, वो है कॉर्नरिंग हेडलैम्प्स। अब ये कैसे काम करते हैं कि जब भी आप किसी हिली एरिया में जा रहे हैं, वहाँ पर आप टर्न लेते हैं, तो जो आपके हेडलैम्प्स है थोड़े से ज़्यादा जिस तरफ आप टर्न ले रहे हो उधर साइड मुड़ जाते हैं ताकि आपको ज़्यादा एरिया देखने के लिए मिले, तो आपको टर्न लेने में काफ़ी आसानी होती है। रात के समय में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होता है। अब किया सोनेट में क्या एक्स्ट्रा फीचर्स है वो जान लेते हैं। किया सोनेट में आपको फॉलो मी होम लैम्प्स मिल जाता है, जो कि काफ़ी सारी गाड़ियों में भी आने लगा है। अच्छा फीचर होता है कि आप घर में अगर आपने गाड़ी पार्क करी, अब आपने गाड़ी बंद कर दी, तो 3 मिनट या 4 मिनट एक समय एक टाइम लिमिट होती है जब तक ये लाइट्स जो है चालू रहते हैं, ताकि अगर आपके घर के बाहर के लाइट चालू नहीं है तो आप घर में जा सकें, गाड़ी आपको रास्ता दिखाती होती है। इसके अलावा इसमें एक फीचर है ड्राइवर साइड एंटी पिंच विंडो। जैसे आपने आपने बटन दबा दिया, वो विंडो अप हो रहा है, वन शॉट अप वन शॉट डाउन होता है। सो अगर वो अप हो रहा है, वहाँ पर कोई चीज़ फंसी हुई तो उसको पिंच नहीं करेगा, वो चीज़ वहाँ पर रुक जाएगी, तो आपकी जो उंगलियाँ दबने से विंडो में बच जाती है। ये काफ़ी अच्छा फीचर होता है। सो ये था कंपैरिजन हिंडाई वेन्यू और किया सोनेट के बीच में। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कौन कौन सी गाड़ी में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, क्या चीज़ की अवेलेबिलिटी नहीं, और आप चूज़ कर पाए होंगे कि कौन सी गाड़ी आपके लिए बेटर हो सकती है। सो इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।